स्टूडेंट करते हैं इस सवाल को। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 और इसमें आज फिर से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे, जैसा कि पिछले 3 लेक्चर में यही चल रहा है। ठीक है, तो कंसेप्शन में आए या नहीं उसका एक ही तरीका ये पता करो कि न्यूमेरिकल बनता है कि नहीं। ठीक है, बन गया मतलब आप क्या समझ गए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है इसमें। आज हमें पढ़ना है कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैलोरीमेट्री में मिक्सिंग प्रॉब्लम थी। ठीक है, जिसमें हम केवल टेम्परेचर फाइंड करते थे, से ना, जिसमें हम केवल क्या फाइंड करते थे, टेम्परेचर वगैरह फाइंड करते थे। अब देखो कि वहां पर क्या करते, कभी वाटर के साथ हम 2 लिक्विड ले आए, किसी कोयल को ले आए। ठीक है, ऐसा। अब देखो किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर बनी। यहाँ पर ऐसा होगा, एक तरफ कहेगा आइस से, दूसरी तरफ पानी। ठीक, मान लो इनिशियली 45 डिग्री सेल्सियस पर था और मेरा टारगेट इसे 10 पर लाना। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आइस के साथ मिक्स करा दो, और आइस मान लो इनिशियली ये था -10 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो हमें पता है जब वाटर के साथ आइस लेकर आएंगे तो देयर विल बी हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, दैट इज ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी दो सॉलिड ऑब्जेक्ट या जिसको भी मिक्सअप करेंगे उनका एक थर्मल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर आएगा, जो कि मिक्सचर का टेम्परेचर होगा। वो क्या होगा, ठीक है, जैसे अब पानी के साथ पानी ही रहेगा, है ना। देखते हैं, समझो इसे केवल कि सबसे पहले अगर पानी के साथ आइस को हमने मिलाया है तो आइस कोशिश करेगा कि वो भी पानी कन्वर्ट हो जाए, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस वाला आइस कहाँ जाए, 0 पर जाए। क्यों जाए, देखो क्यों करे। थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर इसे इसके साथ रहना है, यानी कि मिक्सचर के साथ, तो ये भी अपना टेम्परेचर क्या करना चाहेगा, +10 डिग्री सेल्सियस ही करना चाहेगा। तो अभी कितना है, -7। तो देखो तभी तो एक साथ रह पाएंगे ना भाई मिक्सचर में। तो देखो -10 था आइस, सबसे पहले 0 पर जाएगा ताकि 0 डिग्री पर आइस बने। अब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कैन बी कन्वर्टेड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इनटू वाटर। ठीक है, अब वाटर मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको तो 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाना आसान है। इसमें क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट, इसमें लेटेंट हीट, इसमें दैट्स इट। तो देखो अब इसका भी टेम्परेचर 10, इसका भी 10, दैट्स इट। ऐसे करना है, ये टाइप की प्रॉब्लम है। देखो क्या करते हैं इसमें। पहला सवाल, इसमें एक फिक्स तरीका मैं आपको बताऊंगा सोल्व करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहना है। ठीक है, जिससे आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं। इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, किसी इंडस्ट्री की बात हो रही है, वह 10 किलोग्राम वाटर पर आवर इज टू बी हीटेड, यानी कि जो भी बात हो रही है वो 1 घंटे के लिए हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिख देंगे भाई जो भी घटना होने वाली है वो 1 घंटे के लिए हो रही है। ओके, कितना वाटर अपने पास, 10 kg ऑफ वाटर है, तो वाटर है अपने पास 10 kg। ओके, नाउ इज टू बी हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 80, यानी कि स्टार्टिंग टेम्परेचर इसका था 20 डिग्री सेल्सियस और मुझे इसको करना है कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करना है कैसे, कैसे करेंगे देखते हैं। इज टू बी हीटेड 20 टू 80, और टू डू दिस, ये करने के लिए, टू डू दिस स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस इज पास्ट। स्टीम को हम लेकर आए। ठीक है, अब दूसरी कहानी किसकी आ गई है, स्टीम की आ गई है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस है, उसको पास करवा रहे हैं कहां पर, अब ध्यान से। इस पास फ्रॉम में बॉयलर, बॉयलर मतलब क्या है, जहां पर बॉयल हो चीजें, है ना, तो टेम्परेचर जो बढ़ाते हैं। ठीक, बॉयलर इनटू ए कॉपर कॉइल इमर्स्ड इन वाटर। समझो इस चीज को कि एक बॉयलर है, मान लो बॉयलर एक सिस्टम है, उसके अंदर इसने कहा कॉपर कॉइल है, ये कॉपर कॉइल है ऐसी। ठीक है, ये कॉपर कॉइल है, तो थोड़ा ठीक से बना देते हैं, ये लीजिए कॉपर कॉइल, ऐसी कुछ सिस्टम बनी, ये कॉइल बन गई। ठीक, अब इसने कहा ये जो कॉपर कॉइल है इसके चारों ओर पानी है, ये इमर्स्ड इन वाटर है। ठीक, अब देखो क्या हुआ, तो 150 डिग्री सेल्सियस पास फ्रॉम ए बॉयलर इनटू ए कॉपर कॉइल, स्टीम इसके अंदर भेजी गई, इसका टेम्परेचर 150 है। अब देखो कॉपर कॉइल में जैसे स्टीम जाएगी, इसके चारों ओर पानी है, पानी का टेम्परेचर तो कम, उसने कहा नहीं ये हीटेड है पानी, नहीं है ना। तो क्या होगा कि स्टीम जो है
कंडेंस होने लगेगी। क्या होने लगेगी? कंडेंस, यानी टेम्परेचर कम होगी। ठीक है। नाउ द स्टीम कंडेंस इन द कॉइल एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री सेल्सियस वापस मिलती है, 150 पर गई, 90 से वापस आई। ओके, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड पर आवर? 1 घंटे के लिए कितनी स्टीम चाहिए? ठीक, मास हमें पता करना है। तो मास ऑफ स्टीम m कह देते हैं। ये कुछ देखो कैसे करना है समझाते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा क्या करना है, जिन 2 लोगों की या 3 लोगों की बात होगी उनको अलग अलग लिखते लिखने के बाद देखिए आपका टारगेट है क्या लेकर आना है? थर्मल इक्विलिब्रियम। कैसे लाना है देखो। अब इसका टारगेट है कि 20 से 80 आना, तो इसको कितनी हीट चाहिए पहले ये देखो। इसको यहाँ से यहाँ तक आना, तो केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नो चेंज ऑफ फेज, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन देखो पहले केवल क्या दैट इज एम टी डेल्टा। टी किसका? मास कितना? 10 kg। 10 kg है, तो जैसे 10 kg स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? 1 होता है, लेकिन वो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 80 - 20 दैट इज 60। 80 - 20 60। अब देखो कैलोरी है, ओके, डिग्री सेल्सियस है, ये भी डिग्री सेल्सियस है, ये ग्राम है, किलोग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट है। तो 10 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 600 किलो कैलोरी। ये किलो 60 इंटू 10 600 कैलोरी। तो इतनी हीट रिक्वायर्ड है किसके लिए? पानी को हीट करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक 20 से 80 पर जाने। अब आगे ये कि स्टीम जो थी 190 पर पहुंच गई, चलो जो भी जैसा भी, ठीक है। अब अगर स्टीम 150 पर से 90 पर पहुंच गई है तो क्या कर सकते हैं? इसमें ऐसा किया जा सकता है कि अगर उसे 90 पर ही पहुंचना था, अगर उसे 90 पर पहुंचना, तो 90 पर हम पहुंचा देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम उसे 90 तक पहुंचा, हम इसकी सहायता करें 90 तक पहुंच, तो 90 तक पहुंचाते हैं। इसमें देखते हैं हम आगे क्या हो रहा है कि एक वाटर था, वाटर की सारी कहानी थी, हमने निकाल लिया कि वाटर को मास था 10 किलोग्राम, उसका टेम्परेचर 20 से 80 करना था और ये इतनी हीट उसे रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इससे हीट दे कौन रहा है इस चीज़ के लिए? दैट इज द स्टीम, जिसका मास हमें पता नहीं, टेम्परेचर उसका 150 है, जिसे हमने बॉयलर में इनपुट दिया, बॉयलर में डाला उसे और वापस आई, तब टेम्परेचर कितना हो गया? 90। ठीक, अब हमें क्या करना है? स्टीम का टेम्परेचर 190 पर लेकर आना। कैसे? देखो, पहली बात कि 50 से 90 पर आना इसका टारगेट है, हम लेकर आएंगे। सवाल में दिया है 90 पर ही आएगी, तो 90 पर ही लाएंगे। ठीक है, तो स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस सबसे पहले इसे लेकर आएंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, दैट इज दी 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर ये स्टीम के अंदर ही टेम्परेचर चेंज हुआ, इसलिए स्पेसिफिक हीट का रोल रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कहानी ये कि मास हमें पता नहीं है, तो मास हम हर जगह m ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, वही हमें फाइंड भी करना है। चलिए, अब जो स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जो हम पहुँचे हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, इसके लिए चाहिए होगी लेटेंट हीट। अब जो वाटर है, उस वाटर का, यानी कि वाटर जो अपने पास है, क्या सी दिया है, स्टीम का जो भी दिया है, चले यूज कर लेंगे हम, जिसकी जरूरत होगी मिटा दे रहे हैं इसे। अब जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसको फाइनली कहाँ लेकर आना? 90 पर। और इसमें फिर से जरूरत होगी किसकी? स्पेसिफिक हीट की। स्टीम का कन्वर्जन हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हुआ, सो इट्स ए स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट फ्यूजन है या वेपोराइजेशन है? ये वेपोराइजेशन है ना।
मतलब बेसिकली इट्स ए कंडेंसेशन, ठीक है। तो इट्स ए लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ठीक है, ऑफ स्टीम। और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। चलिए यहाँ पर mCs डेल्टा टी, इसके लिए हीट कितनी चाहिए होगी, mCs डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हीट चाहिए mCs डेल्टा टी। इसमें कितनी चाहिए बच्चों, m इंटू एल लेटेंट हीट, ओके। इसमें कितनी चाहिए, m इंटू सी डब्ल्यू वाटर का और ये डेल्टा टी, ठीक है। अब मुझे बताओ डेल्टा टी क्या है, 150 माइनस 100, एल कितना दिया था, लेटेंट हीट ऑफ 540। चलिए ये डेल्टा टी कितना होगा, 100 माइनस 90 यानी कि 10, ठीक। अब देखो 150 माइनस 100 कितना हो गया, 150 माइनस 100 50 हो गया, ये 540 है और ये कितना हो गया 10, करेक्ट। अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये 1 हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम दिया था, कितना दिया था, ये भी 1 दिया था, 1 ही दिया है। लेट मी चेक कि हाँ ये 1 ही दिया है, जी हाँ ये 1 ही दिया है, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, तो 150 से 90 तक जाने में से टोटल हीट कितनी चाहिए, इन सब का एडिशन, कितनी हीट देगा वो, ये इतनी हीट देगा। तो ऐड कर देते हैं, 540 प्लस 50 90 600 m कैलोरी, ठीक है। इतनी हीट स्टीम देगा, इसे कितनी हीट चाहिए, 600 किलो कैलोरी, ओके। तो क्या करें क्या करें क्या करें, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, दैट्स इट। चलिए हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, तो हीट इतनी चाहिए, दे कितनी रहा है, दे इतनी रहा है 600 इंटू एम मास है और ये कैलोरी। चलिए कैलोरी से कैलोरी का खेल खत्म, किलो, तो किलो ये भी हट गया, तो मास कितना आ गया, किलो मतलब 10 की पावर 3, तो मास कितना आ गया 10 की पावर 3 ग्राम, 3 kg आएगा या ग्राम आएगा, इट्स यहाँ पर ये ग्राम आएगा, सही है, क्योंकि सब कुछ ग्राम में ही लिया था। ये देखो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में था, ठीक है। तो 1000 ग्राम यानी कि क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी अगर 10 किलोग्राम के पानी को टेम्परेचर आप बढ़ाना कितना, 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सही है कि नहीं। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो इसमें टेम्परेचर 90 दिया था, इसलिए मैंने 90 रखा, ठीक है। अभी वेराइटी और आएगी। चलिए एक ही सवाल में आपको महारत हासिल नहीं होगी, जब 5-6 सवाल कर लेंगे इस तरह के, तो आपको पता चल जाएगा हाँ कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उन्हें हैंडल करना है। तो दूसरा सवाल पढ़िए, क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस एट -14 डिग्री सेल्सियस इज नीडेड टू कूल 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें 2 लोग हैं, कौन कौन से, आइस है और एक वाटर है, आइस है और वाटर, ठीक है। तो एक तरफ लिखते हैं वाटर, दूसरी तरफ लिखेंगे आइस, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है। चलिए तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस, कितना मास चाहिए हमें नहीं पता, फाइंड करना है। टेम्परेचर कितना है इसका, -14 डिग्री सेल्सियस पर है ये। चलिए कितना चाहिए किसके लिए, टू कूल 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 200 ग्राम वाटर है अपने पास, ठीक है ना। तो मिक्स करेंगे तभी तो ठंडा करेगा, तो मिक्सिंग ही प्रॉब्लम, तो ठीक है, लेकिन टाइप ऑफ प्रॉब्लम बढ़ चेंज हुआ बस। ये पहले था 25 डिग्री सेल्सियस पर और अब इसे लेकर आना है कितने पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। चलिए और इतना कहा है सी ऑफ आइस, सी आइस कितना दिया है 0.5, ठीक है ना, सब कुछ कैलोरी ग्राम में ही है 0.5, और एल फ्यूजन यानी कि आइस के लिए कितना दिया है, दैट इज दी 80। चलिए देखते हैं, है ना, कितना आइस हमें चाहिए। ये बढ़िया सवाल है और यहीं से आपकी एक अच्छी कमांड बन जाएगी इस तरह के सवालों पर।
चलिए, तो यहां से यहां तक पहुंचाना कितनी हीट चाहिए पहले ये पता करो। तो हीट रिक्वायर्ड, फिर देगा कौन ये हीट? आइस देगा, है ना, क्योंकि आइस आ रहा ठंडा करने के लिए। चलिए, तो एम सी डेल्टा टी, एम कितना 200 ग्राम, सी कितना होता है वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 15, ठीक है। तो 15 इंटू 2 30 और ये 3000, यानी कि Q जो रिक्वायर्ड है, Q जो रिक्वायर्ड है वो कितना आ गया 3000 कैलोरी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या कि अब 3000 कैलोरी चाहिए, लेकिन देगा कौन? आइस। अब देखो, पिछले वाले सवाल में दिया था कि फाइनली कितने टेम्परेचर पर पहुंचेगा, अब नहीं दिया है, नहीं दिया तो हमें फाइंड भी करना है। जाहिर सी बात है, दोनों अगर मिक्सिंग में रहेगी तो सेम टेम्परेचर पर ही रहेगा। वो तो पिछले क्वेश्चन में दिया था, ऐसे हमने उतना ही रखा, है ना। नहीं दिया तो हमें तो वही रखना है, टारगेट की सेम टेम्परेचर पर ही रहेगी थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सबसे पहले -14 को हमें लेकर आना है 10 डिग्री सेल्सियस पर। क्या डायरेक्ट आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि -14 डिग्री सेल्सियस जो है वो आइस है। सबसे पहले इसको लेकर आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है उसको हम लेकर आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है। और फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से हम उसे लेकर जाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस वाटर तक। तो देखो, ये भी 10 तक पहुंचा, ये भी इसे भी 10 तक पहुंचा दिया। इसमें दिया नहीं है, खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए, अब देखो, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, पहले स्पेसिफिक हीट काम आएगी, यहाँ लेटेंट हीट काम आएगी, यहाँ स्पेसिफिक हीट, यहाँ किसकी स्पेसिफिक हीट काम आएगी? आइस की, यहाँ आइस की, यहाँ पर वाटर की। चलो, एम सी डेल्टा टी, एम पता नहीं है, एम हमें फाइंड करना ही है। सी आइस का कितना है 0.5 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना आ जाएगा? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, यानी कि 0 माइनस 14, सही है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज 14, ओनली 14। ओके, नाउ ये कितना आ जाएगा? ये तो हुआ पहला। दूसरा लेटेंट हीट है, दैट इज द m इंटू एल, और l कितना दिया है? 80 दिया है, ठीक है। तो दैट इज द 80, ठीक है ना। ये भी कैलोरी में है, ये भी कैलोरी में है। यूनिट का खास ध्यान रखें, वरना सवाल गलत। सीधा m c कितना वाटर का 1 होता है, डेल्टा टी 10 माइनस 0, ये भी आएगा कैलोरी में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट हमने कैलोरी वाली ली है। चलिए, इसको हटाते हैं, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, यानी कि कितना आ गया? ये आ गया पूरा 7m कैलोरी, 80m और ये 10m, कितना हो गया? 80 और 10 90, 90 और 7 97, यानी कि 97m कैलोरी। m क्या है? मास। इतनी हीट वो देगा। इसे चाहिए कितनी? 3000 कैलोरी। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। सो 97m इज इक्वल टू 3000, m कितना आ जाएगा? m आ जाएगा आपका फाइनली, ये आंसर आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 31 ग्राम। ओके, अप्रोक्सीमेटली इट्स अराउंड 31 ग्राम, मतलब पॉइंट में आएगा 30 पॉइंट समथिंग, उसे 31 ग्राम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हुआ आज का एक ये प्रॉब्लम। एक दो और करते हैं। अगले 2 सवाल तैयार हैं आपके लिए। क्या कहते हैं ये? The temperature of water is to be raised from 24 degrees Celsius to 90 degrees Celsius by adding steam into fat and calculate the mass of the steam required for this purpose. Okay, क्या है? बहुत छोटा सवाल है। देखो क्या है, ये ऐसा है कि दो लोग पहले अलग अलग टेबल बना लेंगे, है कि नहीं, सेपरेशन, कि एक तरफ है वाटर, दूसरी तरफ है स्टीम, है ना। एक तरफ है वाटर, एक तरफ है स्टीम। इसने कहा है कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज टू बी रेस्ट, हमें बढ़ाना है टेम्परेचर। तो पहले 24 रहा होगा और उसको मुझे करना है कितना? 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, वेल एंड गुड। करने के लिए मुझे क्या चाहिए? हीट चाहिए। कितनी चाहिए? सो क्यू रिक्वायर्ड कितना? एम सी डेल्टा टी। किसको चाहिए? वाटर को चाहिए, ठीक है। और वाटर का मास दिया है क्या? नहीं दिया, तो नहीं दिया तो नहीं सही, है ना। एम एम मेरे ख्याल से दिया होना चाहिए, देखते हैं क्वेश्चन में, मैंने शायद उधर लिख दिया,
100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, इट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसा लिख ले, दिख जाएगा ना। लेट मी चेक कैमरा, दिख जाएगा। बस कुल मिलाकर मास कितना है दिया है 100 ग्राम, मैं लिखना भूल गया था, गिवन है, ठीक है। तो 100 ग्राम इंटू CW, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम ग्राम कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी कितना आ जाएगा 90 माइनस 24, दैट इज कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 6 30, यानी कि 66 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा 6600 कैलोरी, इतना रिक्वायर्ड है। चलिए अब देखते हैं कौन कितना देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहली बात स्टीम है, तो स्टीम तो 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगी, इसलिए उसने दिया नहीं है ना। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगी, तो इट इज़ प्री अज्यूम्ड कि स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगी। कितना मास वी डोंट नो, मास मान लो m है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब ये अगर कहाँ पर पहुंचा है 90 पर, इसको भी कहाँ पहुंचाना होगा 90 पर। पहुंचाने के लिए दो रास्ते, कौन कौन से। पहला, स्टीम है तो स्टीम सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर खुद का फेज चेंज करेगी, वाटर में आएगी, उसके बाद ये टेम्परेचर भी चेंज करेगी। तो टेम्परेचर इसका चेंज करवाते हैं। पहला स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ये रही 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसका फेज चेंज करवा देंगे, यानी कि ये वाटर में कन्वर्ट हुआ 800 डिग्री सेल्सियस। कौन सी हीट काम आएगी, लेटेंट हीट L। अब इसके बाद आगे यहाँ पर जो वाटर है कौन सा 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर को कन्वर्ट करके कहाँ पहुँचाना है 90 तक पहुँचा देना है। 100 पर था, 90 तक पहुँचाना है। इसके लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। चलिए कौन कौन सी हीट आ रही है, पहली आ रही है लेटेंट हीट, मास पता नहीं m, लेटेंट हीट कितनी है, लेटेंट हीट ऑफ किसका चाहिए हमें, स्टीम का चाहिए। स्टीम का दिया होगा, इसमें लिखा नहीं मैंने, 540 कैलोरी, ठीक है। पूरा यूनिट देख लेना पर ग्राम जो भी हो, तो ये आ जाएगा m इंटू 540, पहली हीट ये चाहिए। दूसरा और क्या चाहिए, और चाहिए मुझे इसमें स्पेसिफिक हीट mc डेल्टा टी, c कितना 1, डेल्टा टी कितना 100 माइनस 90, दैट इज द 10। कितना हो गया टोटल 550 m। इसे चाहिए इतना हीट, दे रहा है कितना 550 m, तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन कर देते हैं इसे कंप्लीट, यानी कि 6600 इज इक्वल टू 550 m, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 12 ग्राम के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए इसे, तो ये आएगा आपका एग्जैक्टली 12 ग्राम के आसपास। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 4, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। बड़े आराम से ठंडे दिमाग समझेंगे, धीमे धीमे करेंगे इससे, ठीक है। चलिए इससे लेते हैं ब्लू पेन को। एक तरफ आइस है, आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ आइस है। चलो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि दूसरी पार्टी कौन सी अपनी वाटर की है, जिसका मास कितना 200 ग्राम। ओके, वाटर इनिशियली एट 70 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर पर है 70 पर, तो ये इनिशियली 70 डिग्री सेल्सियस पर रहा है, बहुत बढ़िया, सही। चलो अब आगे, इन ए वैक्यूम फ्लास्क, पानी कहाँ है वैक्यूम फ्लास्क में है, यानी कि एक फ्लास्क है जिसके अंदर हवा नहीं है, कुल मिलाकर के वैक्यूम फ्लास्क का मतलब ये है वैक्यूम फ्लास्क। कुछ नहीं, पानी डालने का कंटेनर है, डब्बा है, कुछ नहीं, उससे को फ्लास्क, ठीक है, शेप ऐसा रहेगा बस। वैक्यूम का मतलब अंदर हवा नहीं है। ओके, तो पानी है इसके अंदर 200 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए कितने टेम्परेचर पर 70 पर। तो उसने कहा कि इसमें जो पानी है उसमें हमने क्या किया, आइस इज एडेड, कब, जब वो 0 पर थी। तो उसका आगे का स्टेटमेंट, व्हेन 50 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड, कितना 50 ग्राम, तो हमने सबसे पहले 50 ग्राम को ऐड किया,
इसके अंदर आइस के टुकड़े 50 ग्राम के टुकड़े को डाल दिया, ठीक है। क्या होगा, आइस है तो ठंडा करेगा किसको, इसको करेगा, पानी को। हैज बीन एडेड एंड ए हैज ऑल मेल्टेड, यानी कि पूरा पिघल गया है, ठीक है, पूरा पिघल गया है। तो देखते हैं पूरा पिघल पानी में कन्वर्ट हो गया। चलिए, द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क एंड कंटेंट, फ्लास्क का और उसका जो कंटेंट यानी कि उसके अंदर का जो कंटेंट पानी है इज 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जैसे ही आप आइस उसमें डालते हैं तो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। अब हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसे यहीं तक पूरा करते हैं। सबसे पहले अगर पूरे कंटेंट का टेम्परेचर कितना हो गया, 40 हो गया, कितनी हीट रिक्वायर्ड चाहिए, तो हीट रिक्वायर्ड एम सी ऑफ वाटर डेल्टा टी। एम किसका, वाटर का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या, इसने कहा है कि फ्लास्क का टेम्परेचर भी क्या हो जाता 40, यानी कि फ्लास्क का टेम्परेचर भी कम हुआ। और कैलोरीमीटर में मैंने बताया है कि जब भी वो सिस्टम की दीवारों की बात करें या कोइल्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि उसको भी कुछ हीट मिली है, इसको भी क्या हुई है, कुछ हीट मिली है, लेकिन उसकी हीट हम अलग से फाइंड नहीं कर रहे, हम क्या लिखेंगे कि उसका वाटर इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हीट मिली है उसको वाटर के मास के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो m प्लस डब्ल्यू, एम तो मास है कितना 200 ग्राम, प्लस हमने मान लिया W क्या है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ फ्लास्क। तो W मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देते, W क्या है, W वाटर इक्विवेलेंट ऑफ फ्लास्क, ठीक है ना, हमने माना ऐसा। चलिए m प्लस डब्ल्यू, सी डब्ल्यू कितना 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, और डेल्टा टी कितना बच्चों 70 माइनस 40 दैट इज दी 30 ओनली। m कितना है, m कितना है 200, सो इट्स 200 प्लस डब्ल्यू इंटू 30, ओके। ये है Q रिक्वायर्ड। अब Q सप्लाई कितना हो रहा है वो भी देख लें, ठीक है। तो सप्लाई की बात भी कर लेते हैं, सप्लाई कौन कर रहा है, ये आइस कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर 40 पर आया तो ये भी किस पर आएगा, 40 पर ही आएगा। देखो कैसे लाते हैं, सबसे पहले आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर थी, सबसे पहले उसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए, और फिर उसी वाटर का टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस करेंगे। तो देखो ये 40 पर, ये भी किस पर आ गया 40 पर। इसमें काम आएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसमें काम आएगी लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसमें मास कितना है, m इंटू एल होगा ये हीट, क्योंकि लेटेंट हीट है। मास कितना 50 ग्राम है इंटू एल। लेटेंट हीट यहाँ पर दिया नहीं है, दैट इज द अननोन, वही आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वो फाइंड करना है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कितना दिया है, एम सी डब्ल्यू डेल्टा टी, ठीक है ना, एम सी डब्ल्यू डेल्टा टी। तो एम कितना है बच्चों 50 है, 50 है, सी 1 है, डेल्टा टी कितना 40 माइनस 0 दैट इज द 40, करेक्ट, सही है। चलो अब क्या करें, यही तो टोटल हीट है, यानी कि 50L प्लस 50 इंटू 40, ठीक, ये यहाँ तक लिख लीजिए 50L प्लस 50 इंटू 40, करेक्ट। चलिए यहाँ तक हम बढ़ चुके ना। ये क्यों सप्लाई है, ये क्या है, सप्लाई है, ये देने वाला है और ये लेने वाला है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, सप्लाई इज हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, क्यू सप्लाई इक्वल टू रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो तो हम इसको आधा मिटा देते हैं, ठीक है, आधा हम कर चुके हैं। ओके, नाउ तो क्यू सप्लाई इज इक्वल टू क्यू गेन, यानी कि इतना तो चाहिए, और इतना वो दे रहा है, जो दे रहा वही काम का है कि नहीं।
मैं 50 कॉमन ले लेता हूं, सही ना। इसको सोल्व कर लेंगे। क्या सोल्व करेंगे देखो, 200 इंटू 30 कितना हो गया 6000, 30 इंटू डब्ल्यू 30W इज इक्वल टू 50 इंटू एल इट्स 50L प्लस 50 इंटू 40 दैट इज द 2000। खुल गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। 6000 ये इधर आएगा तो कितना बच गया 4000, ये इधर आएगा माइनस होगा, 6000 में से 2000 चले गए 4000। 50 माइनस 30 इसको उधर भेज दो, 50L माइनस 50L इधर ही रख देते हैं चलो, प्लस का 30W इज इक्वल टू 50L। ओके, तो क्या करें अब यहाँ से क्या करो, 0 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो 5L इज इक्वल टू 3W प्लस 400, ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, 5L इक्वल टू 3W प्लस 400, ये एक इक्वेशन अपने पास आ गया है। चलो बहुत बढ़िया, एक इक्वेशन आया है अपने पास। तो अगला क्या करेंगे, अब देखो इसे एक इक्वेशन में 2 अननोन है क्या, हाँ 2 है। कौन कौन से, L और W। L क्या है, लेटेंट हीट है, W क्या है, वाटर इक्विवेलेंट है। तो 2 इक्वेशन चाहिए होती भाई, तो दूसरी इक्वेशन के लिए आगे का डाटा दिया है। ठीक है, तो चलो आगे की हम बातें करते हैं। तो एक इक्वेशन हमें मिला, उसे मैं साइड में लिख दूंगा। फाइव एल इक्वल टू 3L, सॉरी 5L इज इक्वल टू 3W प्लस 400, इक्वेशन 1 ना। अब देखो, जो 50 ग्राम आइस हमने डाला था वो पिघल गया, पिघल के पानी बन गया। तो अब वाटर कितना हो गया, 250 ग्राम हो गया। ठीक है, और अब टेम्परेचर कितना हो गया पिघलने के बाद, अब ये 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है। हमने पहली कंडीशन पूरी कर ली। ठीक है, अब हम 40 डिग्री सेल्सियस पर, अब हम 40 डिग्री सेल्सियस पर आ गए, मास बढ़ गया वाटर का। ठीक है ना, व्हेन ए फर्दर 80 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड, अब हमने फिर से आइस लिया, कितना 80 ग्राम। ठीक है ना, कहां पर लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया, क्योंकि आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगी। ठीक है, हैज बीन एडेड एंड हैज ऑल मेल्टेड, फिर से ये पिघल जाती है, इसको ला करके यहाँ डाला और फिर से वो पिघल गई। इन द टेम्परेचर ऑफ होल बिकम्स 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये 40 से कितना हो जाता है 10। फिर से वही बात, यहां से यहां तक आने के लिए कितना हीट चाहिए वो निकालते हैं, तो Q रिक्वायर्ड। अब मास ऑफ वाटर कितना बच्चों, ये आ जाएगा देखो mCW डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर कितना हो गया 250 प्लस वाटर इक्विवेलेंट तो वैसा का वैसा ही, क्योंकि उसे भी हीट मिलेगी ही मिलेगी। चलो CW 1 हो गया, डेल्टा टी 40 माइनस 10 दैट इज 30, ये Q हो गया रिक्वायर्ड, खत्म। अब Q सप्लाई कौन दे रहा है, आइस दे रहा है। तो सबसे पहले ये आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, फर्स्ट इट विल चेंज इट्स फेज, है ना, ये वाटर पर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो आने दो, हमारा क्या जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ जाने में इससे लेटेंट हीट चाहिए, दैट इज द M इंटू एल। ठीक है, लेटेंट हीट हमें फाइंड करनी है, और M कितना है बच्चों 80। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है वो कहाँ जाना चाहेगा, फाइनल टेम्परेचर 10 पर। तो इसमें चाहिए इसे क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है ना, और वाटर की हमें पता होती है MC डेल्टा टी। M तो कितना है 80 है, C कितना 1 है वाटर का, और 1 कितना डेल्टा टी कितना 10 माइनस 0 दैट इज द 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 80 इंटू 10 800, 80 इंटू 10 800। तो देखो टोटल हीट कितना मिल रहा है 80L प्लस 80 इंटू 10। ठीक है, तो ये हीट मिल रहा है। अब क्या करेंगे, अगेन सप्लाई इक्वल टू रिक्वायर्ड, सप्लाई इक्वल टू रिक्वायर्ड कर दो, बस हो गया खत्म। सवाल काफी बड़ा था लेकिन आसान। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री,
250 प्लस W इज इक्वल टू इंटू 30 इज इक्वल टू 80 L प्लस 80 इंटू 10। ठीक है, 80 कॉमन ले लेते हैं ना। आप क्या करें, काट पीट दो। अच्छा, कॉमन लेना क्यों जब सब कुछ काट पीट देना ही है। चलो 80L प्लस 800 कितना आ गया भाई ये 7500 प्लस 30W 80L प्लस 800 ना, कोई इधर ले आओ। इसको इधर ही रखो। 30W इक्वल टू 8L कितना आ जाएगा ये 500 ऊपर वाले चले गए, 300 और चले जाएंगे, यानी कि 670 प्लस 30W इक्वल टू 80L। 0 0 खत्म, यानी कि 8L इज इक्वल टू 3W प्लस 670 माई फ्रेंड। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दो इक्वेशन, दो अननोन, खेल खत्म कर देते हैं। ठीक है, पूछा क्या लेटेंट हीट, हम वाटर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन गेट द आंसर ऑफ L as well as W. W is the water equivalent which was not asked in the question, but still we can find if we want to do so. चलिए करते हैं। इक्वेशन 2 को मैंने लिखा 8L इक्वल टू 3W प्लस 670, इसको लिखते हैं 5L इक्वल टू 3W प्लस 400। क्या करूं, कुछ नहीं, सबट्रैक्ट। 3 में से 3 चला गया, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3L इक्वल टू कितना हो गया ये 076 में से 4 गया 2L कितना आ जाएगा 90 कैलोरी पर ग्राम। यस, यू गेट द आंसर। अब ये L का वैल्यू किसी में रख दो, आपका W भी आ जाएगा, जो पूछा नहीं है। ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, लिख लीजिए इसे, बढ़िया सवाल था। रेडी विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखिए, 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 5 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स टुगेदर। दो लोग हैं, कौन कौन से, पानी और आइस, बर्फ है। तो एक तरफ वाटर है, एक तरफ आइस है। तो क्या करें, करना यह है कि 5 ग्राम है वाटर और टेम्परेचर इसका 30 और 5 ग्राम है आइस, टेम्परेचर है इसका -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, आर मिक्स टुगेदर इन कैलोरीमीटर, आर मिक्स टुगेदर इन कैलोरीमीटर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो मिक्सचर बनाएंगे तो क्या होगा, तो मिक्सचर बनाएंगे तो इनका एक क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर होगा। तो चाहो तो आप उस तरीके से कर सकते थे जो हमने पिछले लेक्चर में किए, लेकिन इसको एक अलग तरीके से करते हैं अभी वाले मेथड से जो भी हम कर रहे हैं। मान लो कि वाटर 0 पर आया, मान लिया, हम इसको भी 0 पर लेकर आते हैं, इसको भी 0 पर लेकर आते हैं। ठीक है, अगर इसको 0 पर लाना है तो ये क्या करेगा, इसको 0 पर अगर लाना है तो ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, इट विल रिलीज द हीट, या कुछ भी करे, या कुछ भी करे, हमें नहीं पता, मान लो। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो ये हीट रिलीज करता है, जबकि ये हीट एब्जॉर्ब करता है। सही लिखा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उल्टा होता। सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करता है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसने हीट एब्जॉर्ब किया या कुछ भी किया, सीधी सी बात यह है, मैंने ये कहा कि मान लो 0 पर आकर के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो रहे, क्या ऐसा संभव है क्या, देखते हैं। चलो, तो डेल्टा क्यू, क्यू इसके लिए कितनी चाहिए, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, कितना हीट चाहिए बस वो देखो, 5 ग्राम इंटू सी, कितना सी वाटर का चाहिए, वाटर का कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 30 - 0 दैट इज 30, कितना आ गया भाई 5 3 15, 150 कैलोरी, यानी कि ये 150 कैलोरी दे सकता है। ठीक है, 30 से 0 पर आएगा, मतलब टेम्परेचर कम कर रहा तो हीट रिलीज करेगा, कोई इतनी बड़ी बात सोचने की थी नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर
मतलब वाटर वाटर में ही रहा ना, ठीक, तो टेम्परेचर चेंज हुआ। तो कम टेम्परेचर पर या तो हीट रिलीज हुआ, ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आया तो हीट रिलीज हुआ, तो इसने हीट रिलीज किया तो ये सप्लाई करेगा। देखते हैं ये किसको करेगा, देखते हैं। ये सप्लाई कर रहा है तो ये एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल है ना, क्योंकि ये कम टेम्परेचर से ज़्यादा पर आ रहा है, इसे चाहिए हीट, तो ये देगा और ये लेगा, ठीक है। इसे कितनी चाहिए हीट, तो सबसे पहले -20 से इसे 0 पर लाते हैं, तो आइस से -20 पर 0 पर लाओ, स्पेसिफिक हीट चाहिए होगा आइस का, ठीक है, कितना, mc डेल्टा टी, है ना, mc डेल्टा टी कितना आ जाएगा, Q रिक्वायर्ड, m कितना 5, c कितना आइस का 0.5 इंटू डेल्टा टी, 0 - 20 क्या आ जाएगा, +20, ठीक है ना, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, कितना हो गया 25 इंटू 2 50। देखो ये दे रहा है 150 कैलोरी, उसने यूज कर ली कितनी, 50 कैलोरी, इसने 150 दी, उसने 50 यूज की केवल -20 से 0 पर आने के लिए, सही है। कितनी बच गई इसके पास बच गई अब 100 कैलोरी, 100 कैलोरी रिमेन है, ठीक है। यानी कि अभी ये 0 डिग्री आइस पर आया, वाटर में नहीं, और ये 0 डिग्री वाटर पर है, ठीक है, तो उसको वाटर में लेकर आते हैं, क्या ऐसा संभव हो पाएगा। तो आइस से 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम लाए वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस, क्या चाहिए, लेटेंट हीट, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मास कितना 5 है इंटू एल, एल कितना है, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, 80 दिया है, कितना आ गया 400 कैलोरी। अरे रे ये तो बदल गया, क्या कि अगर ये कह रहा है कि मुझे यानी कि आइस 5 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर 0 पर ही, तो आपको 400 चाहिए, कितना दे रहा है 100 ही दे रहा है, तो क्या ये पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं, पूरा आइस कन्वर्ट हो वाटर में इसके लिए 400 चाहिए, इसने 100 ही दिया, मतलब पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा, कितना होगा, थोड़ा सा, यानी कि पूरा 5 ग्राम नहीं होगा, समझे क्या। तो क्या करेंगे कि 100 कैलोरी में दे रहा हूं, कितना मास हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन लेटेंट हीट मुझे मेरी पता है 80, ठीक है, तो यहां से मास कितना आ जाएगा 100/80, यानी कि 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी कि 1.2 ग्राम, सही ना, 1 बचेगा, तो 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 1.2, हाँ सही है, 1.25 ग्राम, है ना। यानी कि पहले 150 कैलोरी थी, उसमें से 50 चाहिए थी केवल 0 पर आने के लिए, आइस की फॉर्म में ले ली, आइस में आ गया। अब मैंने कहा भाई उसे पानी पर लाओ, क्योंकि ये भी तो पानी में है, तो हमने कहा 100 इसके पास है और देने के लिए, तो इसने कहा कि हाँ 100 लेते हैं, तो आइस 0 से वाटर में कन्वर्ट हुआ 0 पर, उसे चाहिए 400, यानी कि इसकी क्षमता नहीं है पूरा देने की, इसने कहा मैं 100 ही दे पाऊंगा, तो इसने कहा ठीक है, आप अगर 100 देंगे तो पूरी आइस भी नहीं पिघलेगी, आइस इतनी ही पिघलेगी, ठीक है। अब देखो इससे क्या निकलता है रिजल्ट, रिजल्ट ये निकला कि आइस पूरा नहीं पिघला, सही है ना, आइस पूरा नहीं पिघला, कितना पिघला 1.25 ग्राम ही पिघला, तो आइस मेल्टेड 1.25 ग्राम, तो रिमेनिंग आइस कितनी है 5 - 1.25 ग्राम, ठीक है, सही है, 5 - 1.25 कितना बच गया आपका, ये बच जाएगा, इट्स कम्स आउट टू बी 5 - 1.25, इट्स एक्जैक्टली कम्स आउट टू बी 3.75 ग्राम, सही है, इतना आइस बच गया। पानी कितना है, पहले पानी कितना था 5 ग्राम, इतना आइस मेल्ट हुआ, ये पानी में ही जाएगा, कितना हो गया 6.25 ग्राम वाटर, यानी कि पानी का लेवल बढ़ गया, आइस कम हो गई, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो मिक्सअप बना लेगी खुद का, यानी कि इतना आइस रहेगा उसमें, इतना पानी रहेगा, तभी 0 डिग्री सेल्सियस पर थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। बढ़िया था सवाल, अगला करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, और बहुत ही बढ़िया घातक क्वेश्चन है ये,
ए लंप ऑफ 0.1 kg ऑफ आइस, आइस है अपने पास, तो एक तरफ है आइस, कितना 0.10 kg, और कितने टेम्परेचर पर है, -10 डिग्री सेल्सियस पर है, यस। और दूसरा है इस पुट इन वाटर, इसका मास कितना है 0.15 kg, तो ये 0.15 kg है जिसका टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चलिए, हाउ मच वाटर एंड आइस विल बी फाउंड इन, हाउ मच वाटर एंड आइस विल बी फाउंड इन द मिक्सचर, मतलब जब मिक्सचर बनेगा थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा तब आइस कितना होगा, वाटर कितना होगा, या फिर आइस कुछ पिघलेगी या कुछ नहीं पिघलेगी, ऐसा कुछ, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है। व्हेन इट हैज रीच्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए करते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पर पहुंचाने के लिए डस्टर कहाँ गया भाई, यहाँ, इसे मिटाओ, इसका खेल खत्म, सवाल पूरा हो गया। अब थर्मल इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है भाई सेम टेम्परेचर पर क्या दोनों आ पाते हैं या नहीं, तो हम खुद से दोनों को एक सेम टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करते हैं। इसको लाते हैं हम 0 पर और इसको भी हम लाते हैं 0 पर, ठीक है। तो वाटर है, वाटर का केवल टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी कि टेम्परेचर कम हुआ तो हीट विल रिलीज, ठीक है, ओके। तो हाँ, पिछले एक स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में देख लेना, शायद मैंने कुछ जगह उल्टा कह दिया था कि जहाँ हीट ले हो रहा वहाँ जो कह दिया, तो देख लेना, ध्यान रखना उस चीज़ का, ठीक है, उल्टा हुआ था शायद, अभी मुझे याद आया। चलिए, तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, करेक्ट, m कितना 0.15 kg। जब भी आपको यूनिट में कन्फ्यूजन हो, यूनिट साथ में लिख लो सारी, सबका यूनिट साथ में लिख लो, सबका साथ सबका विकास। चलिए, C कितना, C और किसका चाहिए, वाटर का चाहिए आपको, वाटर का कितना होता है, वाटर का गिवन नहीं है क्या क्वेश्चन में, देखते हैं, वाटर का गिवन नहीं है, नहीं है, नहीं है, जी हाँ नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो C ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, सही है ना, तो इसको लिखा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा टी, कितना, डेल्टा टी है आपका 20 - 0 दैट इज 20, तो ये डिग्री सेल्सियस बात खत्म। ये किलोग्राम और एक ग्राम बात नहीं बनेगी, तो क्या करते हैं, किलोग्राम को कन्वर्टेड इनटू ग्राम कर दिया और ये कैलोरी में आएगा आंसर, ठीक है। तो इतना इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो, तो आंसर कैलोरी में आएगा एंड व्हाट विल द आंसर, इसको हटा दो, इससे हट गया, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, 15 ये बचा इंटू 10, ये इंटू 20, 15 इंटू 10, 15 इंटू 2 30, और ये 3000 कैलोरी वो सप्लाई करेगा, ठीक है, 3000 कैलोरी की सप्लाई, ओके। अब इसके आगे इंटू 20 है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आइस है, तो आइस को 0 - 10 डिग्री सेल्सियस से मुझे लेकर आना होगा पहले तो 0 पर, इसके लिए मुझे चाहिए स्पेसिफिक हीट, ठीक है। कितना चाहिए होगा बच्चों, m से डेल्टा टी, m कितना m सी डेल्टा टी, ठीक है। m कितना 0.15 kg, 0.15 kg इंटू सी ऑफ आइस कितना 0.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ओके। डेल्टा टी कितना 0 - 10, यानी कि 0 - 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 लिख देते हैं। तो देखो, किलोग्राम और किलोग्राम कोई दिक्कत नहीं, चलो टेंशन खत्म, आंसर जो आएगा वो कैलोरी में आएगा, और इस किलो का मतलब क्या है 10 की पावर 3, ओके ना। अब क्या करें, इस पॉइंट का हटा दिया, नीचे 10 आया, इसको हटाया, इसका भी, ये इसका खेल खत्म। कितना हो गया भाई, 15 इंटू 5 कितना हो गया 75 इंटू 10, तो इट्स 750 कैलोरी, ठीक है। इतना एनर्जी चाहिए होगा उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के लिए, तो इसे 750 कैलोरी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक, क्या मास कितना 0.10, मैंने 0.15 लिख दिया, तो ये
उतना नहीं आएगा जितना हमने सोचा है, उससे कम आएगा। कितना आ जाएगा? 5 × 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 × 10 50, 50 × 10 500। चलो, तो यहाँ तक सवाल पहुँचा। क्या कहा कि इसे मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ कि जब इधर वाटर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 पर आएगा तो उसे वो हीट रिलीज करेगा कितना? ही विल रिलीज द हीट 3000 कैलोरी। ठीक है। वहीं पर जब आइस -10 डिग्री सेल्सियस से 0 पर आएगी तो उसने हीट ले ली कितनी? 500 कैलोरी। तो 3000 में से 500 चला गया, कितना बचा? अब इसके पास बच गया 2500 कैलोरी। सही है। अब देखो, अभी ये कह रहा है कि और एनर्जी चाहिए तो ले लो। उसने कहा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये कहा कि तुम खुद वाटर में हो, वाटर वाली फेज में 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ पर है? ये अभी भी आइस में ही है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फेज हमने चेंज नहीं किया है, तो फेज चेंज करवाते हैं इसका। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेट्स गेट कन्वर्टेड इट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मास कितना? 0.10 kg इंटू एल कितना? 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। किलोग्राम कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और किलो का मतलब 10 की पावर 3 और कैलोरी का मतलब कैलोरी। ओके, चलिए अब ये इससे कट गया, इससे कट गया, कितना आ जाएगा बच्चों? 8000 कैलोरी, 8 × 10 की पावर 3। अब क्या करें? ये कह रहा है भाई मैं तो दूंगा 2500 कैलोरी और ये 8000 कैलोरी चाहिए। मतलब पूरे आइस जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, उसका कुछ छोटा सा हिस्सा होगा। कितना? वी डोंट नो। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 2500 कैलोरी मिली थी, यहाँ पर हमने m × l किया था। m कितना था? 0.10 kg। l ये था। लेकिन अब पूरा m तो होगा नहीं, कुछ हिस्सा होगा। तो कितना हिस्सा होगा वो देखने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पच्चीस सौ थी इसके पास देने के लिए, इसने कहा कि मुझे चाहिए 8000। मतलब पूरी आइस कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ m हिस्सा 80 लेटेंट हीट के साथ, है ना। तो क्या करें? 80,000 m किलोग्राम में है, 80,000 किलो कैलोरी। ओके, किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है, चल जाएगा। ये किलोग्राम में है, ये किलो कैलोरी में है, तो केवल कैलोरी में रख देते हैं, क्यों। चलिए, तो अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं कि इसका लेटेंट हीट कितना? लेटेंट हीट 80 ही है, इसका 80 है, 80 K है। तो K को लिखना पड़ेगा, यानी कि पूरा देखो, ठीक से देखो, m × l होता है। m मास इसका कुछ कन्वर्ट होगा वाटर में, किलोग्राम में है। लेटेंट हीट कितनी है? 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम सेटिस्फाई हो गया, यानी कि m। और ये क्या है? 80 × 10 की पावर 3, ये किलो और ये कैलोरी। तो ये भी कैलोरी में, ये भी कैलोरी में, बात खत्म हो गई। कितना मास आ जाएगा? मास आएगा इसका, दैट इज दी 80 × 10 की पावर 3। ये तो बहुत ही खतरनाक आ गया। 0.000 समथिंग कितना आएगा? लेट मी चेक। 0.03125 किलोग्राम ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है ना, मेल्टेड इनटू वाटर। तो देखो फाइनल आंसर। अब अगर पूछे कि बताओ कि जब मिक्सचर बनेगा तो कितनी आइस होगी, कितनी नहीं होगी, तो आपको यह बताना है कि जब मिक्सचर बनेगा पहली बार वो बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर इतनी सी आइस मेल्ट हुई, ठीक है। तो रिमेनिंग आइस कितनी है? रिमेनिंग आइस कितनी है अपने पास? रिमेनिंग आइस है दैट इज द 0.10 माइनस 0.03125 किलोग्राम। इतनी आइस बच गई। पानी कितना? उतना तो पहले से था, उतनी पिघल गई, तो ये भी अपने पास आएगी पानी में। तो वाटर
कितना आ जाएगा 0.15 प्लस 0.030125 किलोग्राम। एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ, ये आ जाएगा आपका कितना, जितना भी आएगा, चलिए कैलकुलेशन कर लेना, उसमें ग्राम में लिखा है इसलिए किलोग्राम में लिख देंगे हम आंसर। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन छोटे मोटे डाउट अगर रह भी जाते हैं तो आप लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसे फिर से, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए, मजे कीजिए।